छांगुर बाबा पर एक्शन की। यूपी के धर्मांतरण मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा पर आज भी कार्रवाई जारी है। बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर फुल एक्शन में है। कल शाम 20 कमरे ढाए गए। कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया जा रहा है। छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। ये कोठी छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाबा ने नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल से लेकर आज तक लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना बड़ा कैंपस है इस कोठी के इर्द गिर्द कि अभी तक पूरी तरीके से इसे ध्वस्त नहीं किया जा सका है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशीष, जरा बताइए कि ऐसी कितनी संपत्तियां जिन पर ऐसे बुलडोजर एक्शन होना है? देखिए, जिस तरीके से छांगुर बाबा के इस पूरे कह सकते हैं कैंप है, ये पूरा धर्मांतरण का, वहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और ऐसी और भी संपत्तियां हैं जिस पर पुलिस ने उसको चिन्हित किया है, प्रशासन ने चिन्हित किया है और अब उनके कागजात निकाले जा रहे हैं कि अवैध तरीके से ली गई हैं या उसको किस तरीके से कागजात से लिए गए हैं। क्योंकि आप मान के चलिए जो 3 से 5 एकड़ की 5 बीघा की जो जमीन है, वो वहां पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तो लगातार जारी है। चूंकि यहाँ पर सरकारी जमीन पर इसने ये सारी संपत्ति को बना लिया था और इसकी हिम्मत देखिए किस तरीके से इसने इतने 3 से 5 एकड़ के बीच में पूरा इसने एक्सपेंशन कर लिया था। यानी कि ये जानता था, यहीं से पूरे धर्मांतरण का ये रैकेट चलाता था और यहीं से ये इसने पूरा कैंप ऑफिस खोल रखा था एक तरीके से। और पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के बाहर भी यहीं से धर्मांतरण के लिए पीड़िताओं को बुलाया जाता था। यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट दिए जाते थे और यहीं से अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई। एटीएस को जो जानकारी मिली उसमें तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति है। अभी जो इसके 20 कमरे हैं उनको ध्वस्तीकरण किया जाता है, क्योंकि ये हर कमरे में आप मान के चलिए बेड, सोफा और हर वो व्यवस्था मौजूद है जो एक महल में होती है। और इसी वजह से छांगुर बाबा का ये जो महल है, कोठी है सफेद रंग की, ये पूरे इलाके में फेमस थी। यहाँ जो ये कोठी मौजूद है, आसपास के लोग भी कभी इसकी हिम्मत नहीं होती थी कि इस कोठी के आसपास भी आ जाएं, क्योंकि इसने सीसीटीवी का पूरा जाल फैला रखा था। यहाँ तक जो तार फैले थे उन पर करंट दौड़ा रखा था और विदेशी कुत्ते के सहित सब कुछ वो मौजूद था इस आलीशान महल में, जहाँ पर ये धर्मांतरण का पूरा गंदा खेल खेलता था। और इसी वजह से आज 1 दर्जन तक ये जो पहुंची है जेसीबी, वो लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई कर रही। क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो इतने बड़े एरिया में है कि एक दिन में कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए लगातार इसको जो कार्रवाइयां हैं वो आज भी दूसरे दिन भी जारी अर्पिता। और इसमें जिस तरीके से बुलडोजर इसमें कार्रवाई कर रहा है, इतनी मजबूती से ये इमारत खड़ी की गई है कि इसके अंदर बुलडोजर अब घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से इसको नेस्ते नाबूद किया जाए। ये पीला पंजा अब पूरी तरीके से शिकंजा बना रहा है इस पूरे छांगुर बाबा के साम्राज्य पर जो काला फैला हुआ है। पहले एक मामूली सा अंगूठी बेचने वाला इस काला साम्राज्य तैयार कर लेता है और उसके बाद अकूत संपत्ति 100 करोड़ के आसपास बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगता है। उसके बाद अब प्रशासन की बुलडोजर पूरी तरीके से ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका आशीष। बात अब चुनाव आयोग की दलील की, जिनका कहना है कि बिहार में मतदाता सूची एक ऐसी गंभीर समीक्षा 2003 में हुई थी, उसके बाद से ऐसी समीक्षा नहीं की गई है, इसलिए ये मुहिम जरूरी है। समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरना होगा। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, इसकी समय सीमा क्या है, इसको लेकर गाइडलाइंस और रूल्स क्या हैं? देखिए, 25 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी और 25 जुलाई के बाद 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक जो मतदाता सूची का प्रारूप आएगा उस पर आपत्तियां, दावे ये लिए जाएंगे। तो एक शेड्यूल पूरा आयोग ने जारी किया है। बार बार विज्ञापन दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी, अखबारों पे भी, हर जगह कैंपेन ड्राइव चलाया जा रहा है, बीएलओज घूम रहे हैं। तो हर स्तर पे कार्रवाई हो रही है। राजनीति अपनी जगह है नेहा, लेकिन आयोग अपनी तैयारी को कहीं भी बीच में कॉमा फुल स्टॉप वहाँ दिखता नहीं है। वहाँ हर दिन कैंपेन है। पिछले शनिवार रविवार को हमने देखा बिहार के हर बूथ पे स्पेशल ड्राइव चलाया गया था। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है राजनीति की, वो क्या है वो दिखाते हैं। सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं। ये मार्च पहुंचा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों आज तक के कैमरे में दिख रहे हैं इस वक्त और ये मार्च पहुंच चुका है।